हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारी पॉलिटी के हम 2 चैप्टर एक साथ करने वाले हैं और इन दोनों से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अभी तक जितने भी हुए हैं एग्जाम उसमें पूछा हुआ है किसान से रिलेटेड कि किसान का कर्जा, बाकी और भी चीज़ें स्टेटमेंट में पूछा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, बीच में एक दो लोग मैं देखती हूँ कि कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट कर देते हैं, बाकी लोग तो सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मेरा गला बैठ गया था और अभी भी आवाज़ बहुत ही मुश्किल से निकल रही है, बहुत दर्द हो रहा है। बट आपका एग्ज़ाम है इसलिए क्लासेस तो डेली होंगी। कल एकदम एक्सट्रीम हो गया था इसीलिए नहीं ले पाई थी। तो आज आपकी 2 चैप्टर्स और अब जो है आपको लॉन्ग लॉन्ग जो है क्लास देखने को मिलेगा। जैसे कि आज हमारी ये पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि हम 7, 8 ये दोनों चैप्टर करने वाले हैं। आपका क्लास 6 कंप्लीट। 7 और 8 मैं ये सोच रही हूँ कि एक एक दिन या दो दो दिन में क्लासेस पूरा ही हम 2 से 3 दिन में खत्म कर दें, पूरी एनसीईआरटी। उसके बाद से आपका रिवीजन एंड पैडागोजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को सोशल साइंस की कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के नोट्स बहुत पसंद आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है ना कि जिनका स्कोर पहले नहीं बढ़ रहा था अब वो लोग भी 40 स्कोर कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें डिटेल में इसीलिए दी हैं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर में क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, किस तरीके से। जिसने नहीं लिया है आपको कॉमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। देखिए, टीम जो है वही आपको नोट्स प्रोवाइड करती है, तो प्लीज़ थोड़ा उनसे पोलाइट बात कर लेना। चलो देखते हैं। देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका है, आप ये फोटोज देखिए। आपको इस फोटोज के थ्रू बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि खेती करना आसान नहीं है। एक किसान कितना मेहनत करता है और जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है, कर्जा उसका बढ़ जाता है, तो कई बार वो आत्महत्या भी कर लेता है। इस फोटोज में आपको हर एक फोटोज के कोने में आपको एक अलग कहानी दिखेगी। ठीक है, चाहे वो ऊपर आप देख सकते हो जो सामान ढो रहे हैं, कोई सामान बेच रहा है, कोई नदी में काम कर रहा है, इस तरीके से। तो हम समझ सकते हैं कि किसान कितनी मेहनत करते हैं दिन रात। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, नोट्स मैं आपको बनाकर क्यों दी हूँ, इसका एक रीज़न है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही नहीं है। तो मैं नहीं चाहती थी कि आपका टाइम वेस्ट हो। नोट्स में आपको केवल वही चीज़ें मिलेंगी जो कि पढ़ना है। अब कुछ लोग ये पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि ये कहानी दिया गया है। कलपट्टू गांव है तमिलनाडु में, वहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग खेती के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। कुछ लोग चाय सब्जी कपड़े का कुछ काम करते हैं, कुछ लोग टिफ़िन बेचने का, कुछ लोग धान की खेती करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये धान की रोपाई हो रही है। कुछ लोग नारियल के, कॉफ़ी के, कपास के, गन्ना के, अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक दोबारा से कहानी जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, तुलसी का है कि उसकी ज़मीन है और उस पर सुबह से लेके शाम तक वो काम करती है। उसके बावजूद भी आप जानते हो कि इनकम नहीं होता, ये बिचौलिए सब खा जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। अब यहाँ पर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हमारा देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो 40% जो है खेत में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास खुद का ज़मीन है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। तो इस तरीके से कई बार उनको काम भी नहीं मिल पाता है, तो मजबूरी में वो लोग दूर दराज जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा पलायन हो जाता है इसी वजह से। ठीक है, तो किसानों से रिलेटेड ही आपसे स्टेटमेंट पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए, कर्जा लेकर भी किसान काम करता है। कर्जा इतना बढ़ते जाता है, साहूकार से लेते हैं जो कि वो नहीं चुका पाते हैं। तो कर्ज भी लेते हैं और कर्ज लेने पे बहुत सारी दिक्कत इनको देखना पड़ता है। देखिए, कर्जा आपको किस चीज़ के लिए लेना होगा, जो ज़्यादा महंगा होता है, जैसे कि बीज, खाद, कीटनाशक। इनके लिए ये लोग क्या करते हैं, साहूकार भैया मोटा पैसा कमाता है, उससे कर्जा ले लेते हैं। अगर मान लो बीज अच्छी किस्म का नहीं हुआ और फसल को कीड़ा लग जाता है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक तो कर्जा भी लिया, फसल भी बर्बाद हुई। और यही लाइन पूछी हुई है डायरेक्ट, तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। कई बार आपने अभी हाल फिलहाल का देखिए, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बारिश नहीं होती है, तो उस वजह से भी फसल खराब हो सकती है। ऐसे कई बार बिना मौसम के जो बरसात हो जाता है, शहर में रहते हुए लोगों को तो बड़ा मज़ा आता है कि यार कितना अच्छा मौसम हुआ है, बारिश हो गई बिना मौसम। वहीं पे जो बेचारे किसान हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनका फसल बर्बाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसान क्या करता है, अपना उधार ही नहीं चुका पाता है बेचारा। तो कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें, अब देखिए, इनके पास और कोई एजुकेशन नहीं है, ना ही कोई इनके पास बिजनेस है, ना ही इनके बाप दादा ने कुछ करोड़ों का छोड़ के गया है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये मजबूरी में दोबारा से पैसा लेते हैं। अब ये क्या होता है कि ऐसे करते करते ना ये कर्जा इतना बढ़ जाता है कि किसान चाहे वो कितना भी कमा ले, वो उसको चुका नहीं पाता है। ये चीज़ मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट में पूछा हुआ है। अभी वाले में आपसे पूछेगा कि किसान को किस किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में कहते हैं कि किसान जो है वो कर्ज तले दब जाता है, क्योंकि कर्जा ही बढ़ जाता है।
पिछले कुछ सालों में आपने देखा भी होगा, न्यूज़पेपर में भी निकलता है कि किसानों की जो विपदा का मुख्य कारण बन गया है कि कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर लिया है। और ये लाइन पूछता है कि किसान आत्महत्या क्यों करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी उसके बाद से आप ये देख ही सकते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो तो भाई बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। ये देखो 20 एकड़ ज़मीन के हिस्से पर धान की खेती हुई है, ये देखिए। और जो खेतिहर मजदूर होते हैं ना, उनको मेहनत भले से, क्योंकि आप गांव वगैरह में देखिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो है चाहे आप फॉरेन काम, मैंने इसके पहले पढ़ाया था आपको, अमेरिका वगैरह में देखिए मशीनों से ही आधा काम हो जाता है। यहाँ पे ना इंसान करता है खुद से। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान, भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। एंड आई थिंक कि आप में से जितने लोग वीडियोस देख रहे होंगे, आपका भी रिलेशन कहीं ना कहीं होगा ही गांव से। ठीक है, ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। अब इनके पास खेती नहीं है, तो इनमें से कई भूमिहीन है और कईयों के पास छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो आप जानते हो कि अगर आपके पास खुद का जमीन नहीं है तो आपको और भी ज़्यादा मुश्किल होती है कमाने में। भारत का 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान ही ऐसे होंगे जो बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ठीक है, केवल 20, बाकी के तो सब ऐसे ही हैं। तो ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे कि दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना। ये बड़े किसान ऐसे कमाते हैं। उसके बाद आप ये फोटोज देखिए, ये नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती है। सीढ़ी नुमा खेती आप जानते ही होंगे, इस तरीके से होता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से किसानों को अलग अलग तरीके का जो है सामना करना पड़ता है। बाकी आपको पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशु, देखा होगा आपने, लोग गाय भैंस भी रखते हैं, उनका दूध वो भी बेचते हैं मार्केट में। कुछ कई बार लोग आते हैं घर पे, सस्ते दाम में लेके चले जाते हैं। तो मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज, ये दोनों ही है लाइवलीहुड के लिए। कई बार आपने देखा होगा महुआ बिनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने, ये सब व्यापारी बेचने जैसे काम ये भी मदद करते हैं। इस तरह से सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। मतलब लोग डेली आते हैं, दूध लेके जाते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं। तो खेती के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। और ये गांव है जिसका नाम चिजामी है, यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चक्खे संघ समुदाय के हैं और ये लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, क्योंकि पहाड़ी की जो जमीन होती है ना वो सपाट नहीं होती, आपने देखा होगा स्लोप जैसा बना होता है, तो उसको ये लोग सीढ़ियों के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, तो नागालैंड की खेती है। तो आपने देखा कि बस खेती ही नहीं, मछली पकड़ना, यहाँ पर आप फोटोज देख सकते हैं, ये भी एक काम है इन लोगों का गाँव में ही। बाकी ये कहानी है, आपका यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, ये देखिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक आपने देखा कि बहुत सारे आजीविका के साधन हैं, अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं तो कुछ लोग दूसरा काम करते हैं। खेती में खेत तैयार करो, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई, और फसल के लिए भी इन लोगों को नेचर पे डिपेंड रहना पड़ता है। कई बार तो ऋतुएं इर्द गिर्द ही चलता है। आपने देखा होगा बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी बिजी रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ भी कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में, उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। मतलब कहीं का भी किसान हो, वो परेशान हो ही जाता है और उसने कर्जा भी लिया होता है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि लोग अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से करते हैं और इस बात पर निर्भर, वो कितना कमा पाते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोत रहे हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसल उगाता है। ठीक है, तो खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार, गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। अब ये चैप्टर हमने देखा कि ये गाँव से रिलेटेड है। अभी हमारा अगला चैप्टर है 8, जो कि शहर से रिलेटेड है, आजीविका, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसका एक पेज में केवल नोट्स बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं। किसान कितने हैं, कितने बड़े किसान हैं, कितने छोटे किसान हैं, किस कौन कौन सा काम करते हैं, कर्जा किससे लेते हैं, कर्जा ना चुका पाने पे ये आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, सारी चीज़ें आपसे एक ही प्रश्न में पूरे इस चैप्टर को समराइज कर देगा सीटेट में। जरूर देखिएगा, आपको किसान से रिलेटेड हर बार प्रश्न आता है। अब चलो भाई देखते हैं शहर में लोग किस तरीके से काम करते हैं। इसी बात पे एक वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दो। देखो लाइक करने से कुछ नहीं होता है, 2 से 3 हज़ार लोग देख लेते, 1,000 तो लाइक्स आप लोग कर ही सकते हो। आप लोगों के लिए और भी मेहनत होने वाली है। टैग वर्ड्स, शॉर्ट, वन लाइनर, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है,
देखिए अगला चैप्टर है हमारा शहरी क्षेत्र में आजीविका। अब गांव का हम लोगों ने देख लिया, शहर में आप इस फोटोज को देख के आप समझ सकते हो कि अलग अलग तरीके के काम होते हैं। ठीक है, खेती पे लोग ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं वहाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए। तो जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब आप बिल्कुल भी मत पढ़ना, ये सब कहानी है, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, और ये आपको बस यहाँ पे एक चीज़ समझाया जा रहा है कि लोग यहीं पर बेचते हैं, अपना काम करते हैं, रात में यहीं पर सो जाते हैं, क्योंकि इस जगह नहीं है। ठीक है, जो बहुत मजदूर हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। और हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन आपने देखा होगा कई बार ठेले वगैरह जो है रोड के किनारे लगते हैं तो ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। बट आप ठेले को, इन सबको बंद नहीं कर सकते हो भाई, वो इतने अमीर नहीं है कि वो दुकान का रेंट चुका पाए, तो आप उनको ऐसे मना नहीं कर सकते हो कि तुम लोग मत लगाओ। तो पहले तो मना किया गया, फिर इनको आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा गया, और सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिस पर उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी, यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से होगा। और ऐसा सुझाव है कि शहर में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिया जाए, ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और इनकी आमदनी भी आए। ठीक है, क्योंकि जो लोग रास्ते में जाते हैं अपनी गाड़ी से, पैदल से चलते हैं, तो वही लोग इस चीज़ का विरोध भी कर रहे थे कि ये लोग ठेले लगा देते हैं, हमें जाने में दिक्कत होती है। बट अगर इनको मना कर दिया जाएगा तो बेचारे ये लोग कहाँ जाएंगे, तो एक इलाका फिक्स हो जाएगा जहाँ पे ये लोग अपना सामान भी बेच सकते हैं और इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाई ऐसी दुकानें जो होती हैं, बड़ी दुकानें, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी दुकानों को ही होती है दिक्कत। ये पूरी कहानी है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में करता है, कोई मशीन का करता है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग महानगर में कॉल सेंटर में इस तरीके से जॉब करते हैं। ये देखिए शहर में कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इस चैप्टर से क्या प्रश्न पूछेगा, तो आप देख सकते हो मैंने आपको पूरा यहाँ पर दिखा दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, और वो भी यहाँ से। पहले मैंने आपको इसीलिए पूरा दिखा दिया कि ये देखिए, एक तो इस तरीके से कि शहर में काम करने के लिए जो ठेले वाले हैं, क्या वो आपसे ना पेडागोजी में पूछता है कि क्या सही है जो रास्ते पे जो ठेले लगाते हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, आम लोगों को दिक्कत होती है, क्या उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये आपसे एक प्रश्न पूछेगा। तो जिसका आंसर आपको यहीं पे मिल गया है कि नहीं भाई, उनके वो आजीविका का साधन है और हमें कुछ फुटपाथ और ठेलों को सामान बेचने के लिए इलाका कुछ फिक्स कर देना चाहिए, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो और आने जाने की अनुमति भी हो, और लोग उन समितियों में रखे जाएं जो कि इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। उसके बाद से आपसे बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि बाजार में आपने फेस्टिवल के समय में देखा होगा बहुत भीड़ होती है, मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, तो बड़ी दुकानों पे लोग इतनी ज़्यादा भीड़ लगा देते हैं। वही एक कहानी के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। बाकी यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये देखो, हरप्रीत वंदना, ये क्या है, ये स्टोरी है, ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। फैक्ट्री में बहुत सारे लोग जरी वाला काम करते हैं, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, सिलाई वाला काम करते हैं कुछ लोग स्टॉप लगाते हैं, यहाँ पर देखिए। और ये है दिहाड़ी मजदूर, ये लोग जो हैं लेबर जो हैं ऐसे चौक पे बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि लोग आएंगे और उनको लेकर जाएंगे काम करवाने के लिए। मजदूर और मिस्त्री, कई बार लोग लेकर भी नहीं आते हैं, इनका नुकसान हो जाता है। यहाँ पर है कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी है जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, कपड़े सिलती हैं, इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक हो गया। आप अपने लैंग्वेज में जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। फिर दफ्तर में किस तरीके से काम होता है, मार्केटिंग मैनेजर, ये आप देख सकते हो, कॉल सेंटर। बाकी यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिलेगा, बस आपसे एक चीज़ पूछेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह नियमित और स्थायी कर्मचारी क्या होता है, उसको फिक्स सैलरी मिलेगी, और जो स्थायी कर्मचारी नहीं होगा उसको फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये तो आपको वैसे भी पता है, इसीलिए चैप्टर में कुछ भी आप नोट ना करोगे ना तो भी चलेगा। बस मैंने एक ओवरव्यू के लिए बता दिया ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप ये ना बोलो कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म, क्लास 6 खत्म। 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 7 और क्लास 8 के सारे चैप्टर्स, और इतने लेंदी हैं, जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी ना कल से, आप खुद देखोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। जिसे एसएसटी के कंप्लीट नोट्स चाहिए होंगे मैसेज कर देना व्हाट्सअप नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।